बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे भी देखे सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जनाब अफ़गानी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत झटपट बनती है, इतनी देर इस पर नहीं लगती और ना ही ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी, बहुत कम मसाले इसमें डलते हैं और वो हमारी बहनें या भाई जो मतलब कुकिंग करते हैं उसका शौक़ रखते हैं और इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ये जनाब, ये है मेरे पास बीफ का आधा किलो गोश्त, और आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, कुछ भी इसमें रद्दोबदल नहीं होगा। बस आप लोगों ने उसको ऐसे ट्राई करना है जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जनाब, ये गोश्त था जनाब, इसको मैंने वॉश कर लिया है और स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से इसका पानी भी सारा स्ट्रेन कर लिया। अब मैंने चूल्हे के ऊपर जनाब अपना पैन जो है वो चढ़ा दिया है। ठीक है, घी मैंने उसमें आधा कप डाल दिया है और अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये ठीक है, इसको काफ़ी उठ रहे हैं, इसको यहाँ अच्छे से कर लेते हैं, ज़रा हिला लेते हैं। जो गोश्त का एक अपना मतलब पानी होता है ना, जैसे ये फ्रिज में भी पड़ा होगा उसका भी पानी है, तो आप इसको हल्का सा हम इसको कर लेंगे गोल। ठीक है, गोल करेंगे ताकि जो इसका जो पानी वगैरह है ना वो सारा निकल जाए और अच्छे से ये ज़रा इसकी बुनाई हो जाए। अब देखिए, इस गोश्त में हड्डी भी का गोश्त भी शामिल है, थोड़ा सा दूसरी जो है वो गोल बोटी वो भी शामिल है। आप अगर इसको मटन के साथ बनाना चाहेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। वैसे मटन तो होता ही टेस्टी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये भी, लेकिन ये भी बहुत कमाल का बनेगा। आप लोग जब इसे बनाएंगे इसी तरीके से, इसको मैं ज़रा भुनाई इसकी कर लूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, देखे ज़रा, ये बेहतरीन से मैंने आप लोगों से कहा था गोल्डन सा हो चुका है इनका कलर। तो अब इस टाइम पे आके जनाब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच, वो डाल दूँगी। ठीक है, इसको भी हम, क्योंकि हमने इसके टेस्ट को भी इसके अंदर अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। ये देखेंगे, ये सारा जो है वो सारा इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, सारा इसका जायका। ठीक है, और साथ ही इसमें जनाब मैं ये डालूँगी प्याज, सही प्याज, नमक, प्याज डालूँ सारा। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो आपने रफली काट लिए, जिस तरह भी आप इसकी कटिंग चाहें कर लें। ठीक है, तो इसमें डालना है। आप देखते जाइएगा कि इसमें कितने कम मसाले जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। नमक दो तरीके, नहीं, ये तकरीबन आधा चम्मच जो है वो नमक का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा आप बाद में बेशक चेक कर लें, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, इसमें जो ये जो नमकीन गोश्त होता है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो सिर्फ नमक ही है। सिर्फ 1-2 चीज़ें मज़ीद हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ी देर में ज़रा इसको हम बुनाई कर लें, बस ये 3 चीज़ें ही डलती हैं और ये यकीन करें इसका जायका बड़ा ही एक ओरिजिनल, ये जो पेशावर का है ना, यही इसका एक टेस्ट होता है, यही इनका जायका होता है। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है वो एक जो नमकीन रोश है, ठीक है, रोश की जो रेसिपी है वो भी इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग करती है। इसमें थोड़ी बहुत कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं वो जो थोड़ी डिफरेंट है, बाकी इसके जो मसाले हैं वो तकरीबन इनके सेम ही हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है मुख्तलिफ। ठीक है, देखिए, नमक चला गया है, प्याज चला गया, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया इसमें, और कोई मसाला हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब इसको हमें हल्का सा, मैंने इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, ताकि इसका भी जायका हमारे जो गोश्त है उसके अंदर चला जाए। उसके बाद में हम इसमें डाल दें पानी। लेकिन इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये तकरीबन 2 गिलास पानी की इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर तो आपके पास है टाइम, खुला टाइम है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको ढक दें अच्छे तरीके से और इसको पकड़े हुए तकरीबन 1.5 घंटा। ठीक है, बहुत हल्की आंच पे ये बड़ा ही टेस्टी और बड़ा ही मज़े का बनेगा। लेकिन जनाब मेरे पास ना टाइम है ना हमारी, आपको पता है जो मेन मसला होता है गैस का, गैस जो है वो चली जाएगी। मुझे इसका हमेशा ही डर लगा रहता है कि इसके होते होते हम सारे अपने काम निपटा लें। तो मैं अब इसको कन्वर्ट करूँगी जनाब कुकर में, और कुकर में इसको फिर भी कुकर में मैं इसको 45 से 50 मिनट तक इसको रखूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच उसकी भी नहीं करनी, दरमियानी सी आँच पे इसको 45 मिनट बाद आपसे मिलते हैं और फिर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी इसी के अंदर। ठीक है, आपको दिखाते हैं।
लेकिन इसको 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा सा गल चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद भी इसका प्रोसेस जो है वो बचा हुआ रहता है, मैं बताती हूँ। अब इसको मैं दूसरे पैन में ही निकाल लूँगी। लेकिन अब देखिए ज़रा, दोबारा इसको मैंने पैन में निकाल लिया इस सारे को और दोबारा हमने अपना चूल्हा ऑन कर दिया था और ये पक रहा है अभी, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी है, लेकिन गोश्त हमारा अच्छे से काफ़ी हद तक गल चुका है, तकरीबन 90% से ज़्यादा ही गलावट इसकी अच्छी से हो चुकी है। अब इसमें हम इस एक इंग्रेडिएंट, एक मसाला डालेंगे जनाब। ये आप लोगों को 2 नज़र आ रहे हैं, काली मिर्च है, लेकिन ये बाद में डालेंगे। अभी मैं ये डाल रही हूँ जनाब पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। ये 1 चम्मच इसमें जाएगा। अच्छा, ज़ीरे के साथ ही इसमें मैं जनाब ये आधा कप जो है वो दही का डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, दही डालते हुए अब मैं हल्की आंच इसकी कम कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दही जब डालते हैं ना तो ये इसकी ना टुकड़ियाँ सी बन जाती हैं। आपने वो नहीं बनने देनी। आंच मैंने हल्की इसकी कर दी है। इसको अब हम दोबारा करते हैं। ये जो प्याज हमें नज़र आ रहे हैं ये भी नज़र नहीं आएंगे, अच्छे से हो जाएंगे ये भी। और ये जो दही है ये इसका पानी भी खुश्क हो जाए। देखिए इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये मैं सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और जो मैंने आप लोगों को दिखाया था काली मिर्च, तकरीबन ये आधा चम्मच है, तो बड़े वाला आधा चम्मच है, ठीक है। तो वो इसमें मैं डाल दूँगी। अब देखिए इसमें कोई और मसाला जो है वो नहीं गया, सिर्फ काली मिर्च है, ज़ीरा है पिसा हुआ और नमक, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही हैं। तो इससे इसका जायका बड़ा ही मज़ेदार कमाल का जो है वो बनेगा। अब ये हो चुका है। अब इसको आप ना बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको भुनाई वाले अंदाज में रखना चाहते हैं, बिल्कुल खुश्क रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी सी जिस तरह ये है इसी तरह, इसलिए मैं हल्की आंच कम कर दूँगी, इसकी बिल्कुल लाइट कर दूँगी और इसको मैं ज़रा ढक के रख दूँगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनका जायका भी इसके अंदर आ जाए। और बस इसको हम करते हैं अब डिश आउट। देखें फर्स्ट क्लास ही 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। ये हमारे अफ़गानी नमकीन प्याज गोश्त जो है वो रेडी हो चुके हैं जनाब। इसको तो मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी इसकी अदरक की, ठीक है। आप भी इसके ऊपर इसकी करें, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बेहतरीन सी हमारी ये अफ़गानी नमकीन रोस्ट की रेसिपी बंद करें। ले जी, बेहतरीन सी हमारी ये अफ़गानी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोगों को इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनी है। और यकीन करें जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छा टेंडर हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी एक ये बोटी, ये देखें जनाब, ये देखें हाथों में मेरे घुलता जा रहा है। ये इतना अच्छा जो है वो गोश्त इसका बहुत आला टेंडर हुआ है। तो जब भी बनाएं कोई भी पेशावरी डिश, तो उसमें जो उनका जो गोश्त होता है ना, उसकी सबसे यही अहम खासियत होती है, उनका गोश्त बहुत अच्छा गलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसको बेशक देर लगाएं, जैसे भी करें अच्छे से इसको गलाएं, फिर आप लोगों को इसका बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर और जो नए आने वाले हैं वो कर दें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।